हेलो भाई लोग, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं लोन वुल्फ एक्सप्लेन्ड और आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने जा रहा हूं वेंसडे का 6th एपिसोड। तो बिना किसी देरी के चलिए कहानी शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वेंसडे गुडी की आत्मा को बुलाने के लिए अपने कमरे में बैठकर मंत्र पढ़ रही होती है। तभी दरवाज़ा खुलता है और सारी मोमबत्तियां बुझ जाती हैं। और तभी इनिट दरवाजे से अंदर आती है और वेंसडे से पूछती है कि तुम क्या कर रही हो। वेंसडे इनिट को बताती है कि वह अपनी पूर्वज गुडी को बुलाने की कोशिश कर रही है, पर वो जवाब नहीं दे रही है। वेंसडे और इनिट बात कर ही रहे होते हैं, तभी दरवाजे के नीचे से एक लेटर आता है और वेंसडे देखती है कि उस पर लिखा होता है, अगर तुम्हें जवाब चाहिए तो आधी रात में क्रैकस्टोन की गुफा में आकर मिलो। वेंसडे और इनिट आधी रात में क्रैकस्टोन की गुफा के पास पहुंच जाते हैं, पर इनिट को डर लग रहा होता है। वेंसडे इनिट से कहती है कि मैंने तुम्हें आने से मना किया था, और वेंसडे गुफा के अंदर चली जाती है, पर इनिट दरवाजे पर ही खड़ी रहती है। वेंसडे अंदर जाकर देखने लगती है कि कौन है जिसने उसे बुलाया है। तभी जेवियर, थिंग और बाकी सारे स्टूडेंट्स हैप्पी बर्थडे टू यू कहते हुए बाहर आते हैं और इनिट भी केक लेकर अंदर आती है, पर वेंसडे को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता और उल्टा वेंसडे थिंग को ऐसा करने के लिए डांटने लगती है। तभी वेंसडे की नज़र पत्थर पर लिखे कुछ शब्दों पर जाती है जो लैटिन में लिखा होता है, पर वेंसडे उसे पढ़ लेती है। पत्थर पर लिखा होता है, फायर विल रेन व्हेन आई राइज। वेंसडे सबको बताती है कि इसका पहला हिस्सा नेवरमोर के लोन पर आग से लिखा गया था। दोनों का कुछ न कुछ ताल्लुक है। वेंसडे जैसे ही लिखावट को छूती है वैसे ही वेंसडे को विजन आता है। वेंसडे को विजन में सुनाई देता है कि क्रैकस्टोन वापस आ रहा है। तभी वेंसडे को गुडी दिखती है जो वेंसडे को कहती है कि मेरे वंश की रेवन तुम हो। वेंसडे गुडी से पूछती है कि तुम मुझे मेरी शक्ति पर काबू पाना सिखा सकती हो। गुडी कहती है कि नदी के उफान पर काबू नहीं कर सकते, उसमें डूबे बिना तैरना सीखो, समय बहुत कम है। गुडी वेंसडे को वह जगह दिखाकर कहती है कि क्रैकस्टोन को रोकना है तो इस जगह का भेद जानो। वेंसडे गुडी से पूछती है कि हमेशा पहेलियों में बात करती हो। गुडी कहती है कि हमेशा आसान जवाब चाहती हो। रेवन को हमेशा अकेला चलना पड़ता है, वो किसी पर भरोसा नहीं करते क्योंकि उन्हें सब में अंधकार दिखता है। और फिर गुडी वहाँ से गायब हो जाती है। अगले सीन में हम वेंसडे को उसी दरवाजे की तस्वीर बनाते देखते हैं जिसे गुडी ने वेंसडे को दिखाया था। वेंसडे थिंग से नाराज थी, पर इनिट वेंसडे से कहती है कि थिंग की कोई गलती नहीं थी, पार्टी का आइडिया मेरा था, क्योंकि किसी का बर्थडे हो तो उसे धूमधाम से मनाना चाहिए। थिंग वेंसडे के बेड के नीचे से एक बॉक्स निकालता है। वेंसडे देखती है कि यह एक बर्थडे प्रेजेंट होता है मॉम डैड की तरफ से। वेंसडे बॉक्स को खोलती है तो हम देखते हैं कि उसके अंदर मड़ी हुई गिलहरी होती है। इनिट को इससे घिन आती है। फिर इनिट वेंसडे को एक बर्थडे गिफ्ट देती है जो कि एक ब्लैक कलर का स्कार्फ होता है। फिर हम मेयर और वीम्स को देखते हैं। मेयर वीम्स से लूकस के किए गए काम के लिए माफ़ी मांगते हैं और बताते हैं कि लॉन पर जो आग से लिखा गया था उसमें लूकस का कोई हाथ नहीं था। वीम्स मेयर से कहती है कि ठीक है, वो यहाँ अपनी कम्युनिटी सर्विस पूरी कर ले, फिर हम इस बात को भूल जाएंगे। वीम्स मेयर से उन गुंडों के नाम मांगती है जिसने ओडिंजर पर हमला किया था। मेयर स्कूल के ही किसी बच्चे के होने की बात कहते हैं। वीम्स को यह बात पसंद नहीं आती और वह कहती है कि सोच लीजिए कहीं स्कूल की चैरिटी रुक न जाए। अगली सीन में हम वेंसडे को देखते हैं जो जले हुए लॉन को देख रही होती है। तभी वहाँ जेवियर आता है और वेंसडे से गुफा में आए साइकिक विजन के बारे में पूछता है, पर वेंसडे जेवियर से बहुत रूडली बात करती है। जेवियर वेंसडे से कहता है कि तुम्हें अब भी लगता है कि मैं एक राक्षस हूँ। इस पर वेंसडे कहती है कि हो भी सकते हो। जेवियर कहता है कि जिस दिन यह शक दूर हो जाए और मेरी ज़रूरत पड़े, तुम जानती हो कि मैं कहाँ मिलूंगा, और जेवियर वहाँ से चला जाता है। फिर हम ल्यूकस को देखते हैं जो स्कूल की सफाई कर रहा होता है। तभी वहाँ बियांका आती है और ल्यूकस के हाथ में मॉर्निंग सॉन्ग ब्रेसलेट देखकर चौंक जाती है और उसे उतारने की सलाह देती है। और फिर ल्यूकस बियांका से कॉफ़ी शॉप में मिलने के लिए पूछता है। हम वेंसडे को देखते हैं जो बेहोश यूजीन
को अपने बचपन के बर्थडे के बारे में बता रही होती है। तभी वहाँ डॉक्टर किनबॉट आती है। वेंसडे किनबॉट से पूछती है कि आप यहाँ क्या कर रही हैं। किनबॉट बताती हैं कि वह यूजीन के मॉम्स के कहने पर यहाँ यूजीन की देखभाल करने आई है। फिर वेंसडे वहाँ से जाने लगती है। डॉक्टर किनबॉट वेंसडे से पूछती है कि गुडी कौन है। वेंसडे किनबॉट से कहती है कि वह मेरी बहुत दूर की कज़न है, और आगे वेंसडे किनबॉट से कहती है कि मुझे आपका फ्री सेशन नहीं चाहिए, और वेंसडे वहाँ से चली जाती है। आगे हमें मेयर का ऑफिस दिखाया जाता है, जहाँ मेयर को उनकी असिस्टेंट ल्यूरल गेट्स की डेथ सर्टिफिकेट लाकर देती है और बताती है कि गेट्स की हवेली में जलते हुए लाइट्स के बारे में मैंने शेरिफ को इन्फॉर्म कर दिया है। फिर हम वेंसडे को टाइलर के कॉफ़ी शॉप में देखते हैं। टाइलर वेंसडे को कॉफ़ी देता है और बताता है कि केक भी उसने ही बनाया था। थिंग के कहने पर वेंसडे टाइलर को बताती है कि मुझे बर्थडे केक और सॉन्ग्स पसंद नहीं है। टाइलर वेंसडे से बिना बर्थडे और बिना गाने वाले डिनर पर चलने के लिए पूछता है, पर इस पर वेंसडे कुछ भी नहीं कहती और उसी गेट की ड्राइंग टाइलर को देती है जो कि उसने अपने विज़न में देखा था, और उस जगह के बारे में पूछती है कि क्या वह इस जगह को जानता है, पर टाइलर इस जगह को जानने से इनकार कर देता है और वेंसडे से पूछता है क्या तुम मुझसे नाराज़ हो क्योंकि तुम मुझे रेवन की पार्टी के बाद से अनदेखा करने लगी हो। पर वेंसडे कोई जवाब नहीं देती और तभी वहाँ शेरिफ आ जाते हैं। वेंसडे शेरिफ को बताती है कि लॉन पर लिखी धमकी क्रैकस्टोन की गुफा में भी लिखी हुई है। इस पर शेरिफ वेंसडे की बात पर उतना ध्यान नहीं देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे डैड और मैंने सुलह कर ली है, तुम भी कर लो, और फिर वेंसडे वहाँ से चली जाती है। आगे हम जेवियर को देखते हैं जो पेंटिंग कर रहा होता है। तभी वहाँ वेंसडे आती है और जेवियर से कहती है कि मुझे हेल्प चाहिए, और जेवियर को अपनी पेंटिंग देती है और पूछती है इसे जानते हो। जेवियर वेंसडे को अपनी पेंटिंग दिखाता है उसी दरवाजे की। वेंसडे पूछती है कि इसे तुमने कब बनाया। जेवियर उसे बताता है कि 2 दिन पहले मुझे फिर से वो डरावने सपने आ रहे हैं। वेंसडे जेवियर से उस दरवाजे की लोकेशन पूछती है। जेवियर बताता है कि ये गेट्स का पुराना बंगला है, मेरे घर जाने पर रास्ते में आता है। तभी थिंग वेंसडे को एक तस्वीर दिखाता है जिसमें वेंसडे बनी होती है। जेवियर वेंसडे को बताता है कि डांस के बाद मैं तुम्हें भूलना चाहता था, पर ऐसा नहीं हुआ। मैंने पेंट करना शुरू किया और यह पेंटिंग बन गई। वेंसडे यह देखकर चुपचाप वहाँ से चली जाती है। आगे हम बियांका को देखते हैं जो कॉफ़ी शॉप में होती है और ल्यूकस का इंतजार कर रही होती है। तभी टाइलर आता है और बियांका को एक पैकेट देता है और कहता है कि वेंसडे इसे यहाँ भूल गई थी, उसे यह दे देना। बियांका वहाँ से जाने ही वाली होती है, तभी वहाँ ल्यूकस आ जाता है और दोनों आपस में अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। आगे हम वेंसडे को देखते हैं जो गेट्स के पुराने बंगले के सामने होती है। वेंसडे अंदर जाती है इन्वेस्टिगेशन के लिए। तभी उसे लगता है कि घर के अंदर कोई है और वेंसडे छिप कर देखने लगती है। वेंसडे देखती है कि यह आदमी कोई और नहीं बल्कि मेयर वॉकर होते हैं। मेयर शेरिफ को फ़ोन कर बताते हैं कि मैं जानता हूं कि असली मुजरिम कौन है। साथ में मिलकर पाई खाते हुए डिस्कस करते हैं। इधर वेंसडे चुपके से मेयर की गाड़ी में डिक्की में छिप जाती है और वेंसडे मेयर के साथ चली जाती है। मेयर शेरिफ के पास पहुंचने ही वाले होते हैं कॉफ़ी शॉप में, तभी रास्ते में एक कार उन्हें उड़ा देती है। शेरिफ भागकर उनके पास पहुंचते हैं। तभी वेंसडे भी गाड़ी से बाहर आती है और मेयर के पास जाती है। शेरिफ वेंसडे को बताते हैं कि मेयर जिंदा हैं, पर सिर्फ कहने के लिए। फिर शेरिफ वेंसडे का स्टेटमेंट लेते हैं और वेंसडे वहां से चली जाती है। वीम्स वेंसडे को डांटती है कि कैसे हर बुरी घटना में वह अपने आप को उलझा लेती है, और फिर वीम्स वेंसडे को स्कूल के कैंपस से बाहर जाने से मना कर देती है, और फिर वेंसडे प्रिंसिपल वीम्स के ऑफिस से चली जाती है। वेंसडे अपने कमरे में जाकर टाइपिंग कर रही होती है। तभी मिसेस थॉर्निल वहां आती हैं और वेंसडे से दुर्घटना के बारे में बात करती हैं। फिर थॉर्निल वेंसडे को एक किताब देती हैं पढ़ने के लिए, पर वेंसडे किताब वापस थॉर्निल को लौटा देती है और कहती है कि मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए, मेरे पास माँ और थेरेपिस्ट दोनों हैं और मेरे लिए वे दोनों ही काफ़ी हैं। थॉर्निल यह सुनकर वहाँ से चली जाती है और फिर वेंसडे टाइलर को कॉल करती है और टाइलर से कहती है कि मुझे तुम्हारा इनविटेशन मंजूर है,
यह सुनकर टाइलर खुश हो जाता है और वेंसडे से मिलने की जगह पूछता है। वेंसडे टाइलर को बताती है कि रात में 8 बजे स्कूल के गेट पर कार की लाइट ऑफ करके तैयार रहना। टाइलर को बात करते हुए देखकर उसके डैड पकड़ लेते हैं और उसे वेंसडे से दूर रहने के लिए कहते हैं। और शेरिफ कहते हैं कि इस जैसी लड़कियों को मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। टाइलर कहता है कि क्या मतलब आपका, मेरी मॉम से है, और दोनों में थोड़ी बहस हो जाती है। फिर शेरिफ वहाँ से चले जाते हैं। 8 बजते ही वेंसडे इनिड की मदद से स्कूल के बाहर आ जाती है और दोनों टाइलर की गाड़ी में बैठ जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इधर जेवियर वेंसडे को ढूंढते हुए उसके कमरे में आ जाता है और देखता है कि वेंसडे की जगह थिंग टाइपिंग कर रहा है और थिंग जेवियर को बता देता है कि वेंसडे कहाँ गई है। इधर हम वेंसडे को पुराने गेट्स के बंगले में जाते हुए देखते हैं, पर टाइलर और इनिड को यह पसंद नहीं आता है। वेंसडे अकेले ही बंगले का गेट खोलकर अंदर चली जाती है। फिर टाइलर और इनिड भी उसके पीछे अंदर चले जाते हैं। वेंसडे गैराज का गेट खोलने की कोशिश करती है, पर गेट नहीं खुलता है। फिर टाइलर कोशिश करता है और उससे भी दरवाजा नहीं खुलता है। अंत में इनिड ट्राई करती है और दरवाजा खोल देती है। वेंसडे को गैराज के अंदर वही गाड़ी मिलती है जिसने मेयर वॉकर को ठोका था। फिर वेंसडे हवेली के अंदर जाती है और इन्वेस्टिगेशन करने लगती है। वेंसडे को उस हवेली के हॉल की लाइब्रेरी के पीछे एक खुफिया कमरा मिलता है जिसमें जोसेफ क्रेकस्टोन की फोटो होती है और लिखा होता है ब्लड विल रेन व्हेन आई राइज। वेंसडे देखती है कि मोमबत्ती अभी भी गर्म है और फिर वेंसडे टाइलर को नीचे वाला फ्लोर इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहती है और खुद इनिड के साथ ऊपर जाकर इन्वेस्टिगेशन करने लगती है। तभी इनिड को कुछ दिखता है और वो वेंसडे को बुलाती है। वेंसडे इनिड के पास जाती है तो देखती है कि रूम बहुत अच्छे से सजा होता है, बिस्तर भी लगा होता है, कमरे में जालियां नहीं होती हैं और ना ही धूल होते हैं। वेंसडे को वहाँ कमरे में फ्रेश फ्लावर्स भी मिलते हैं। इनिड को एक डब्बे पर एलजी लिखा दिखता है और वो वेंसडे को बताती है। तभी नीचे हलचल तेज हो जाती है और वेंसडे और इनिड वहां से भागने लगते हैं। तभी टाइलर की भी आवाज आती है कि भागो यहाँ से। तभी वेंसडे को सीढ़ियों पर मॉन्स्टर की परछाई दिखती है। वेंसडे और इनिड लिफ्ट के अंदर छिप जाते हैं और दरवाजा लगा लेते हैं, पर मॉन्स्टर उन्हें देख लेता है और अपने पंजे से लिफ्ट के दरवाजे को फाड़ डालता है। तभी लिफ्ट की रस्सी टूट जाती है और लिफ्ट सीधे ग्राउंड फ्लोर पर जा गिरती है। वेंसडे को उस बेसमेंट में ढेर सारे बॉडी पार्ट्स मिलते हैं जो राक्षस ने अपने शिकार से ले लिए थे, पर तभी वह मॉन्स्टर आ जाता है और वेंसडे और इनिड खिड़की से बाहर निकल जाते हैं। पर वेंसडे वापस हवेली के अंदर जाने लगती है टाइलर के लिए। इनिड को वेंसडे पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। फिर वेंसडे टाइलर के पास पहुंचती है जो जख्मी हालत में होता है। तभी वहां जेवियर आ जाता है। वेंसडे जेवियर से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जेवियर पूछता है कि टाइलर को क्या हुआ है, पर वेंसडे कोई जवाब नहीं देती है। आगे हम सबको टाइलर के घर में देखते हैं। वेंसडे टाइलर की पट्टी कर रही होती है। तभी वहाँ ऑफिसर शेरिफ आ जाते हैं और वेंसडे पर गुस्सा करते हैं, पर टाइलर उन्हें रोक लेता है। वेंसडे शेरिफ को लेकर उसी बेसमेंट में जाती है जहां उसे मिसिंग बॉडी पार्ट्स मिले थे, पर इस बार वहां पर कुछ भी नहीं होता है। वेंसडे शेरिफ से कहते हैं कि यह सब यहीं पर था, किसी ने उसे यहाँ से हटा दिया, पर शेरिफ वेंसडे पर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि इसलिए तुमने मेरे बेटे और अपने दोस्तों की जान खतरे में डाली थी। आज से तुम टाइलर से नहीं मिलोगी, न ही केस से जुड़ी किसी हुई चीज में अपनी टांग अड़ाओगी। फिर शेरिफ वेंसडे को एकेडमी तक छोड़ देते हैं जहां पर प्रिंसिपल वीम्स वेंसडे का इंतजार कर रही होती है। वीम्स वेंसडे को डांटती है और वेंसडे को एक्सपेल करने की बात कहती है। वेंसडे वीम्स को रोवन की फोटो देती है और कहती है कि ये रोवन की चेतावनी है कि मैं स्कूल को तबाह कर दूंगी, पर मैं स्कूल को तबाह नहीं करना चाहती हूँ, मैं उसे बचाना चाहती हूँ, इसलिए मुझे एक मौका और दीजिए। और साथ ही प्लीज भी कहती है। वीम्स वेंसडे को एक मौका और देती है और उसे चेतावनी देकर छोड़ देती है। इधर इनिड रूम खाली कर रही होती है। वेंसडे के पूछने पर इनिड उसे बताती है कि मैं योको के रूम में जा रही हूँ उसके पास रहने के लिए।
वेंसडे इनिड से कहती है कि मैंने माफ़ी मांगी थी ना, अब यह सब छोड़ो। पर इनिड गुस्सा हो जाती है और कहती है कि आज उस केक के साथ तुमने हमें भी हमारी औकात दिखा दी। तुम्हें सिर्फ अपना काम निकालना, या भले ही तुम मुझे खतरे में ही क्यों न डाल दो, तुम्हारी जिद की वजह से आज मेरी जान जा सकती थी। वेंसडे कहती है कि तुम्हारी जान गई तो नहीं ना। इनिड कहती है कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की, एक दोस्त होने का फर्ज निभाया, तुम्हारी परवाह की, सबसे बस यह कहती रही कि तुम साइको नहीं हो, सिर्फ लोगों से शर्माती हो। वेंसडे कहती है कि मैंने तुम्हें यह सब करने के लिए नहीं कहा था। इनिड कहती है कि दोस्तों से कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो खुद कर देते हैं, पर तुम इसका मोल कभी नहीं जान सकती हो। तुम्हें अकेले रहना था ना, अकेले ही रहो। और क्या कहकर इनिड वहां से वेंसडे को छोड़कर चली जाती है। वेंसडे चुपचाप जाकर एक कोने में बैठ जाती है। पहली बार वेंसडे को अकेलापन अच्छा नहीं लग रहा था। वेंसडे अपने बैग से वही बॉक्स निकालती है जो उसे गेट्स के बंगले में मिला था। तभी उस बॉक्स के नीचे से कुछ फोटोज गिरते हैं जो वेंसडे और उसकी फैमिली से रिलेटेड होते हैं। पर वेंसडे को इस सब से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है और वह बिल्कुल नहीं घबराती है। इधर कोई मेयर वॉकर के पास आकर उसके ऑक्सीजन की पाइप खोल देता है और मेयर वॉकर की डेथ हो जाती है। और वेंसडे अपने मन में शपथ लेती है कि वह जो कोई भी हो, मैं उसे ढूंढ लूंगी। और वेंसडे का छठा एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि मेरी एक्सप्लेनेशन आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर मेरी एक्सप्लेनेशन में आप लोगों को कोई कमी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल, सायोनारा।